मैं आज आपको आपका विकास, बुद्धि का विकास माने, या आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको कौशल विकास जिसको बोलते हैं ना, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही आपके कौशल को नहीं बढ़ा सकता है। कौशल माने आपके किसी भी कार्य करने में लगनशीलता और दक्षता। आजकल सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं और पढ़ने के बाद तो सोचते हैं कि मैं तो एमए बीए हो गया, इंजीनियर डॉक्टर बन गया हूँ, क्या करूँ। उस क्या करूँ का उत्तर यही कि आप में उस किसी काम करने का कौशल कितना है। हम आईआईटी इंजीनियर में हैं, कंप्यूटर के मास्टर हैं, लेकिन क्या आपको टाइपिंग करती बनती है, या कोई लैंग्वेज आती कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कहते नहीं नहीं मेरे को टाइपिंग बहुत स्पीड कम है, मैं तो किताब में पढ़ा है बस। तो आजकल सरकार ने छोटे छोटे उद्योग खोलने के लिए छोटे छोटे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले हुए। हर जिले में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईआईटी बोलते हैं जिसको, माने उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप जाके कोई सी भी कौशल विकास सीख सकते हैं। जैसे आपको बिजली का काम आना चाहिए, आपको दर्जीगिरी का काम आना चाहिए, आपको कारपेंटरी का काम आना चाहिए, आपको उपकरणों को, कंप्यूटर मोबाइल को सुधारने का काम भी आना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमको लगता है ये छोटे काम हम क्यों करें। कोई काम छोटा नहीं होता जीवन में। आपको कोई काम नहीं मिल रहा है तो आपके जीवन याच का नहीं बन पाती है, तो आप क्या करते हैं कि अपने आप को डिप्रेस करते हैं और अपने आप की सुसाइड करने के लिए, अपने परिवार के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। इसलिए काम में दक्षता करिए। जूता में मोजा डालना है या जूते बनाने का उद्योग आजकल बहुत चल रहा है, बिलियंस डॉलर का ये बिजनेस चल रहा है, तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं। लोग कहते थे, वो लोग छोटे छोटे लोग पंचर बनाते हैं, अरे पंचर बनाए मैंने 10, अगर उन्होंने पंचर बना लिए तो 500 रुपया हो गया ना, आपको नौकरी में कितना पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा क्या। आजकल रोजंदारी के जो काम करते हैं, घर बनाने वाले होते हैं, मिस्त्री होते हैं, जो कांच जड़ने वाले होते हैं, 1,000 रुपये लेते हैं पर डे का। तो अगर 25 दिन भी काम किया तो 25,000 की नौकरी आपको कौन देगा, कोई नहीं देता है। आपका शोषण करते हैं। होम हेल्प आजकल निकली है कि अस्पताल से जब मरीज घर जाता है, बुढ़ापा आ गया है, उसके हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, फिजियोथेरेपी लगती है, या उसको पानी पिलाना है, या उसको राइस ट्यूब डालना है, या उसका ऑक्सीजन देखना है, गोली दवाई देना है, इसको होम हेल्प बोलते हैं। इसके लिए भी आपको मिलता है 1,000 रुपये दिन से मिलता है, और 8 घंटे काम करना पड़ता है, कभी कभी 12 घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन आप दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं और उसके साथ अपने संबंध भी बना रहे हैं, जो संबंध बनने से आप दूसरों को मदद भी कर सकते हैं। हमने आजकल देखा है कि शहर में बागवानी बहुत हो रही है, हर घर में, हर जगह पे एक कुछ गमले खरीद लेते हैं, उसको ही फल फूल के पौधे लगा लिए, और फल फूल के पौधे लगाने से बेचते भी हैं। तो बागवानी का उद्योग कम छोटा मोटा उद्योग नहीं है। खेतों में काम करने वाले किसान जो है, अगर एक ही फसल उगा रहे हैं, जैसा मैं गेहूं उगाऊंगा क्योंकि पानी नहीं है, तो आजकल माननीय मोदी जी ने बोला है मिलेट्स उगाइए, माने ज्वार उगाइए, बाजरा उगाइए, रागी उगाइए, माने मक्का उगाइए, जिनमें कम पानी लगता है, एक पानी में फसल उगाती है और महंगे बिकते हैं। ये जरूरत यह है कि आपको कोई काम करना है तो मन लगा के करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हमको काम करने में डर लगता है, या हमको लगता है कि हम पैसा कहाँ से लाएं, उद्योग कैसे चालू करें। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि आपको जीरो लोन, जीरो ब्याज के ऊपर लोन भी मिलता है, आपको कोई गारंटर भी नहीं लगता है। बैंक में जाइए और बैंक में जाके आप कहिए कि साहब मेरे को फला उद्योग करना है, आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट बनाने के बताइए कि आप कितना चाहिए, कितना लोन लगना है और कितना पटा पाएंगे। कोई गारंटर भी नहीं मांग रहा आज की तारीख में, तो छोटे छोटे लोन के लिए। तो जरूरत इस बात की है कि आप काम करने सीखें। चिकित्सालय में भी आजकल बहुत सेवा कार्य होते हैं, मैंने आप कहीं डॉक्टर के राइटिंग वर्क करना चालू करिए, उनके प्रिस्क्रिप्शन के पर्चे बनाइए, कंप्यूटर अगर आपको आता है तो ये काम करना आपको आना चाहिए। आजकल देखिए हर घर में सोलर लाइट लगा रहे हैं। सोलर लाइट लगाने कौन आएगा, एक मैकेनिक ही आएगा ना। तो अगर आप सोलर लाइट लगाने का अगर आपको काम आता है, ड्रिल करना अगर आता है, तो कैसे कसना है उसको, कैसे इलेक्ट्रिक करना है, तो ये भी काम छोटे काम थोड़ी है, बहुत ज़्यादा है काम है। माने इन कामों से जितनी आपको सरकारी नौकरी में 15-20 हज़ार 25 हज़ार जो भी मिल जाए, उससे लाख गुना ज़्यादा है, और आप अपने स्वतंत्र हैं। जब तक आपको काम करना उतना आप काम करिए, नहीं करना है तो मत करिए।
या आपको अगर लगता है कि हमें हमारा परिवार हमारे ऊपर आश्रित है, माँ बाप ने आपको पढ़ा के लेकर बड़ा कर दिया। आप देखिए कि एक छोटी कम्युनिटी जो हमारे पाकिस्तानी डिवीजन हमारे यहाँ आके दिल्ली में बस गए थे, वो कम्युनिटी ने, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे किसी जात का हो, ने अपना काम, छोटा छोटा काम चालू किया। मैंने एक परिवार को देखा कि साहब उसके आमदनी नहीं हुआ करती थी, वो सब्जी बेचने का काम चालू कर दिया। उसने शक्कर बेचना चालू किया और शक्कर, अगर 100 किलो शक्कर उसने बेची तो उसमें एक बोरा उसको मिल गया जिसके 25 रुपए का एक बोरा आया करता था, उससे उसने काम चलाया। माने हम किसी काम को छोटा समझ के नहीं करते हैं कि ये तो मेरी स्टेटस के खिलाफ है या मेरे परिवार की उसके खिलाफ है, ऐसा नहीं है। आपकी सोच बड़ी होना चाहिए, काम कोई कमजोर नहीं होता है। मैं अभी कानपुर का एक जूता फैक्ट्री देख रहा था, वहाँ काम करने वाले वर्कर बोलते हैं कि साहब एक जूता जो पहले हम लोग 20 रुपए बनाया करते थे, आजकल 2000 का बिकता है वही जूता। माने उद्योग तो वही जूता बनाने वाला। बाटा कंपनी आपको जो बोलती है साहब इतना हमने कमा लिया, इतना जूते बनाए, इतने, बहुत सी कंपनी जूता बना रही है आज के तारीख में, बड़े बड़े लोग हैं। पहले बोला करते थे जो जूता पॉलिश करना बहुत मुश्किल काम है। आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे जिनको घर परिवार नहीं होता है, वो चौराहे पे बैठ के जूता का पॉलिश करते हैं, एक जूता पॉलिश का 10 रुपए ले लेते हैं। तो जितना भी आपको काम मिल रहा हो, भीख मांगने से बढ़िया ये है कि आप अपने आप को सक्षम बनाएं, और सक्षम अगर बनाएंगे तो आप खुश रहेंगे, सुसाइड नहीं करेंगे, परिवार और देश की तरक्की काम आएंगे। अगर आपको नौकरी मिल रही है तो ठीक है, और नहीं मिल रही तो कोई ना कोई छोटा बिजनेस आप करना चालू करिए, यही जरूरत है और यही नीतिगत निर्णय है। आप लोग सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि काम ही काम है और काम से ही आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।